अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए आपको कितने स्ट्रक्चर जो हैं वो नज़र आते हैं, किस तरह से आप उसमें अपना प्रोग्राम जो है वो जनरेट कर सकेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है मीन्स द लॉजिक टू राइट अ प्रोग्राम, यानी वो लॉजिक, वो पॉइंट, वो डिस्कशन जिसकी मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम की लॉजिक को डिस्क्राइब कर सकेंगे, हम लोग उसके अंदर मटेरियल अपना लिख सकेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? लॉजिक का वर्ड है। लॉजिक होती है कि आप प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे। सी आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्राम लिखने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। सी प्रोग्राम में टोटल 2 पार्ट्स होते हैं आपके पास। नंबर फर्स्ट प्री प्रोसेसर, सेकंड मेन फंक्शन विद सी स्टेटमेंट, यानी इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, मेन फंक्शन भी है और आपके पास सी स्टेटमेंट्स भी हैं। इसी तरह हमारे पास सबसे जो पहला सेक्शन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए? गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम, यानी आप अपने एक्चुअल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यानी ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए आ रही हैं? ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और इनको हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं या आप कंपाइलर डायरेक्टिव कहेंगे। इसकी लोकेशन क्या होती है? आपके प्रोग्राम के टॉप पर लिखा जाता है, एडेड एट द टॉप ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, यानी जहां आपने सी प्रोग्राम लिखना होगा उसके बिल्कुल शुरू में आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना है। ये कहां से स्टार्ट होता है? नंबर साइन से स्टार्ट होता है और इसका ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे ये पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल इसकी 2 होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स 2 होती हैं, इंक्लूड और डिफाइन। इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है ये लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। इंक्लूड डायरेक्टिव लाइब्रेरी के लिए। डिफाइन डायरेक्टिव जो होता है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है, या इसको हम ये कह सकते हैं यूजर डिफाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इंक्लूड डायरेक्टिव अब किस तरह से काम करेगा? इंक्लूड डायरेक्टिव जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि ये लाइब्रेरी फाइल्स के लिए होता है, तो यहां पर भी मेंशन है कि इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू अ लाइब्रेरी फाइल, यानी ये लाइब्रेरी फाइल्स तक एक्सेस देता है कि यूजर जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिंटैक्स किस तरह से है? नंबर साइन इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। स्टैंडर्ड हेडर फाइल आपकी कौन सी है? ये नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल के अंदर जो है stdio.h। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, .h होती है एक्सटेंशन और ये हेडर फाइल होती है .h एक्सटेंशन। इसके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। फिलवक्त इंक्लूड डायरेक्टिव किस तरह से काम करता है? ये कंपाइलर को बताता है, टेल्स द कंपाइलर, यानी कंपाइलर को बताएगा, क्या चीज बताएगा? फाइंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इटसेल्फ आपके पास फंक्शंस को कहा जाता है कि जो प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे गए हैं उनका मकसद क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, विच आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल, जिन्हें हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव में क्या काम होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कांस्टेंट मैक्रो जो होती है, मैक्रो का जो नाम होता है कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी आप इसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। सिंटैक्स इसका लिखा हुआ है, साथ ही एग्जाम्पल भी है। मैक्रो नेम एग्जाम्पल के अंदर जो है पी जो है हमारे पास वो हमारा मैक्रो नेम है। वैल्यू इसके अंदर कौन सी है? 3.14 वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट मैक्रो पास पेपर्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो मेंशन है कि इट इज अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन से पहले की ये बात हो रही है। स्पेसिफिक वैल्यूज को, स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यूज को जो है वहां पर रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है।
पहला हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जो हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल्स मेंशन करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। हेडर फाइल्स की डेफिनेशन होती है दीज फाइल्स कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, यानी इसके अंदर कौन से फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। और इसकी हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h होती है। हर हेडर फाइल क्या करती है, contains definition of one type of function only, यानी अगर हम सी लैंग्वेज में मैथ्स यूज करते हैं तो उसके लिए अलग हेडर फाइल है, इनपुट के फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए अलग हेडर फाइल है, आउटपुट यूज करते हैं तो उसके लिए अलग हेडर फाइल है। इसकी एग्जांपल क्या है, math.h, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। इसमें कौन से फंक्शन होंगे, contains the definition of all mathematical function, यानी math.h हेडर फाइल के अंदर मैथ से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टू यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन इन अ प्रोग्राम, इट्स रेलेवेंट हेडर फाइल मस्ट बी मेंशन एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, यानी जब आपने लाइब्रेरी फंक्शन अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने प्रोग्राम के टॉप पर हेडर फाइल उसकी रेलेवेंट वाली लाजमी तौर पर मेंशन करनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैथ्स के लिए math.h, इनपुट के लिए stdio, आउटपुट के लिए stdio.h, इसी तरह इनपुट के लिए कंसोल आपके पास मौजूद है। यानी तमाम रेलेवेंट हेडर फाइल्स जो होती हैं उन्हें आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ हमारे पास इसके दो मेथड होते हैं किसी भी हेडर फाइल को डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर फर्स्ट, नंबर इंक्लूड और फिर लेसर देन और ग्रेटर देन के अंदर हेडर फाइल का नाम। इसी तरह लेसर की बजाय हम इन्वर्टेड कॉमास भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे तो अब की मर्तबा हमें हमारी हेडर फाइल जो होगी वो यूजर डिफाइंड होगी, यूजर ने कुछ बना कर रखा होगा। एंगुलर ब्रैकेट अगर हम यूज करते हैं तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही है। एग्जाम्पल नीचे मेंशन है stdio.h, conaio.h, जिसे conaio का मतलब है कंसोल, इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का सेकंड सेक्शन है मेन फंक्शन। हमारे प्रोग्राम की जान, हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी। एवरी सी प्रोग्राम बिगिन विद अ मेन फंक्शन। अगर इन केस आपने इसको इग्नोर कर दिया तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर मैसेज जनरेट करेगा। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन वन मेन फंक्शन, यानी एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक मेन फंक्शन होगा, ज्यादा नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम बिगेन फ्रॉम मेन फंक्शन। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होती है, मेन फंक्शन से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिंटैक्स इसका होता है वॉइड मेन वॉइड, ये आप उसके बाद कर्ली ब्रेस मेंशन करते हैं, इसके अंदर आप फिर स्टेटमेंट्स अपनी लिखते हैं, लास्ट में आप सेमीकोलन लगाते हैं, फिर आप कर्ली ब्रेस लगा के स्टेटमेंट को एंड करते हैं। ये हमारा मेन में मेंशन है। और वॉइड या आपकी डेटा टाइप्स होती हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेलीमीटर्स होते हैं। डेलीमीटर्स का क्या काम होता है, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस यूज टू बॉडी ऑफ मेन इज कॉल्ड डेलीमीटर, यानी हम डेलीमीटर्स को यूज करते हैं जो मेन की बॉडी को बनाता है। डेलीमीटर बेसिकली स्टार्ट और एंड इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये आपके प्रोग्राम की बॉडी जो मेन की बॉडी है यहां से शुरू हो रही है। ओपनिंग कर्ली ब्रेस जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है स्टार्ट ऑफ द कोड। एंडिंग जो कर्ली ब्रेस होती है ये रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ द फंक्शन कोड। इसी तरह से सी स्टेटमेंट्स होती हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, यानी हमने प्रोग्राम की जो लॉजिक डिफाइन करनी है वो सारी के सारी हमने मेन फंक्शन की बॉडी में मेंशन करनी है और वो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने मेंशन करनी है। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन विद इन बॉडी ऑफ मेन डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम्स एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है हम ये सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसके अंदर मेंशन करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हर स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए जो है हमें सेमीकोलन का वर्ड लाजमी मेंशन करना पड़ता है। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम एंड विद अ सेमीकोलन, यानी आपने जो भी स्टेटमेंट मेंशन करनी है
उसके अंदर जो है आपने सेमीकोलन का वर्ड लाजमी तौर पर लगाना है। इस सेमीकोलन को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। इन केस अगर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को मिस कर दिया तो कंपाइलर क्या करेगा, एक सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखी है, प्रिंट एफ आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, उसके बाद पैरेंथेसिस, इन्वर्टेड कॉमास, वेलकम क्लास CY2 एंड CY3 एक स्टेटमेंट लिखी है, ये इसकी आउटपुट प्रिंट होगी और लास्ट में सेमीकोलन जो है वो सिंबल ऐड किया है ताकि हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो और हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें फुल फ्लैज हमारी आउटपुट दे सके। ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।